जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ, स्पेशली कर्क राशि वालों का, कैंसर का, जिसमें आज हम बात करेंगे शनि के परिवर्तन की। देखिए, बहुत लंबे समय से कर्क राशि वाले भी परेशान थे क्योंकि इन पर ढैया चल रही थी और आप सब जानते हैं कि ढैया क्या क्या करवाती है, क्या देखना पड़ता है और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है। तो कर्क राशि वाले बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो इन 2.5 सालों में बहुत ज्यादा परेशान हुए, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आई, रिश्तों में भी, फाइनेंस में भी और कामों में भी। तो अब जिसका ये बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, कर्क राशि वाले, इनकी ढैया हटने वाली है 29 मार्च को। 29 मार्च को जो शनि है, अभी तक कुंभ राशि में थे, राशि परिवर्तन करेंगे और मीन में चले जाएंगे। देखिए, जब भी शनि आपकी राशि से, क्योंकि ढैया हो या पनौती हो या हम कहेंगे 7.5 हो, वो आपकी चंद्र राशि को इफेक्ट करता है, आपके चंद्रमा को सबसे ज्यादा पीड़ित करता है। और अगर आपकी स्वयं की कुंडली में भी चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है या शनि पीड़ित है, तो ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां देखनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं और बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन शनि की जो ढैया होती है हमेशा आपकी चंद्र राशि के आधार पर होती है। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, कैसे देखें, तो यहाँ हम बताते हैं कि देखिए, जहां भी आपकी पर्सनल कुंडली में चंद्रमा विराजमान है, वहां नंबर 4 लिखा है, तो आप कैंसर राशि के हैं, कर्क हैं। और जब भी चंद्रमा से शनि चौथे, 4th हाउस पे या 8th हाउस में आ जाते हैं, तो ढैया स्टार्ट हो जाती है। देखिए, यहाँ पर अगर 4th हाउस में होते तो जैसे वृश्चिक पर अभी चल रही है ढैया, लेकिन आपके अष्टम पर शनि गोचर कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से, और अब 29 मार्च को यहाँ से निकलकर वो आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। तो 29 मार्च को रात को लगभग 9:45 और 10 बजे के बीच में कर्क राशि वाले अपनी ढैया से फ्री हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और शनि ने किसी भी रूप में जो उनको प्रताड़ित किया हुआ था, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे आपकी मेंटल स्थिति हो, आपके काम हो, आपकी लव लाइफ हो, उन सब में डेफिनेटली आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए, ये हम जनरल बात करते हैं सभी कर्क राशि वालों के लिए, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में शनि कैसे हैं और चंद्रमा कैसे हैं और भी सारे ग्रह कैसे हैं, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। अगर आपकी जिंदगी में या आपकी कुंडली में शनि पीड़ित है किसी भी रूप में, मान लीजिए कि शनि नीच के हैं, शनि नीच के होते हैं जब वो मेष में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जब शनि मेष में चलते हैं या नीच के हो जाते हैं या किसी त्रिक भाव में चलते हैं, या आप मान के चले शत्रु राशि में होते हैं, तो ऐसे में वो बहुत ढैया जो होती है वास्तव में उन्हें बहुत परेशान करने वाली होती है। इसके साथ साथ ही अगर शनि या चंद्रमा स्वग्रही हैं, अपनी ही राशि में हैं, मित्र राशि में हैं या उच्च के होकर चल रहे हैं, तो ऐसे में ढैया ने कई लोगों को बहुत सारे, जो हम कहते हैं, रंक से राजा बना दिया, बहुत सारी प्राप्तियां दी। कई लोगों की शादियां नहीं हो रही थी, शादी हो गई, किनके पास रोजगार नहीं था, रोजगार मिल गया। तो इस तरीके से ढैया हो चाहे 7.5 हो, आपकी खुद की कुंडली पर भी निर्भर करती है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई क्वेरी है ज्योतिष से रिलेटेड, या आप ढैया या पनौती या 7.5 के बारे में भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब 29 मार्च से जब आपकी ढैया लग जाएगी, देखो, जब तक ये 29 मार्च तक आपकी ढैया है, ऐसे में मैं जानती हूँ कि मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ना फील करी होगी, हेल्थ में इश्यूज आए हैं, कई लोग बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। तो ये जो स्थिति थी, मार्केट में भी आपकी इमेज खराब हुई, रिश्ते टूटे, ब्रेकअप्स हुए, तो ये जो आपकी स्थिति थी वो कहीं ना कहीं अब 29 मार्च के जाके बाद में सुधरेगी। यानी पहले कैसा रहा और अब बाद में क्या होगा, ये हम यहाँ पर बताएंगे आपको। देखिए, जब भी शनि का चंद्रमा से कहीं डायरेक्ट संबंध होता है, या जैसे वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, और आपके केस में तो प्रॉब्लम यह है कि आपके खुद के लॉर्ड ही, कर्क के लॉर्ड ही चंद्रमा होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ कर्क राशि वालों को, क्योंकि चंद्रमा ही जब पीड़ित हो जाएंगे आपके राशि के लॉर्ड, तो ऐसे में उनको करीबन 2.5 साल से बहुत ज्यादा परेशानियां हुई हैं हर जगह, और ओवर थिंकिंग बहुत रही, डिप्रेशन हुआ कईयों को। तो अब जाके ये स्थिति आपकी सुधरने वाली है। 29 मार्च के बाद शनि की ढैया आपकी कर्क राशि वालों की हट जाएगी। ये आप अपनी, देखिए, लगन से देख सकते हैं या आप अपनी जन्म राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। शनि अष्टम से निकलकर और आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, यहाँ पर शनि का आना, आपके भाग्य में आना,
देखिए शनि जहां भी बैठते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर ज्यादा काम कराते हैं, वृद्धि करते हैं। लेकिन शनि को हम कहीं ना कहीं शनि शनि कहते हैं, यानी धीरे धीरे। तो भाग्य में आपके स्थिरता आएगी, स्ट्रांग होगा, लेकिन धीरे धीरे। आप बिल्कुल भी ये ना सोचेंगे 29 मार्च खत्म हुई और आप एकदम से आपका भाग्य भी साथ देगा, सब कुछ होगा। धैर्य यहाँ भी आपको रखना है, क्योंकि शनि का यहाँ आना भाग्य में प्रबलता लाएगा, आपके काम बनाएगा, पर थोड़ा सा समय लग सकता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। साथ ही साथ केंद्र के स्वामी होकर शनि त्रिकोण में आ गए, यानी धर्म त्रिकोण में आए हैं, भाग्य में आए हैं, तो डेफिनेटली ये एक राजयोग बना देता है, यानी केंद्र के स्वामी का और धर्म त्रिकोण में आना। और जब ये मीन राशि में आए हैं, तो धार्मिक जो आपकी प्रवृत्ति है, फादर को भी यहाँ से देखते हैं, आपके बॉसेस को भी देखते हैं, आपके कर्मों को भी देखते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पर आपकी सुधरेंगी। और ओवरऑल लाइफ के हर एस्पेक्ट पे कैसा प्रभाव रहने वाला है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ की। देखिए आपके जो राशि स्वामी हैं वो चंद्रमा ही हैं। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही थी 2.5 साल से, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब 29 मार्च के बाद आपका जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरेगा। जो सबसे बड़ी बात होती है कि हेल्थ इज वेल्थ, वो बिल्कुल सही बात है। तो जो मानसिक तनाव बना हुआ था उसमें कमी आएगी। थोड़ा सा आप ऐसा फील करेंगे कि बहुत ज्यादा कोई बोझा आपने इतने समय से लिया हुआ था, वो बर्डन लिया हुआ था, वो आपका उतरेगा। तो मानसिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर शनि जो स्थिति है कर्क राशि वालों के चांदी के पाए पर चलेंगे। तो जब चांदी का पाया रहता है तो वो बहुत ज्यादा सुकून, शांति, मानसिक शांति देता है। तो कर्क वालों की जो स्थिति इतने टाइम से खराब थी, 29 मार्च के बाद उनको काफी रिलैक्स फील होगा। उनका जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग थी वो सब खत्म होगी। पीछे हो सकता है आपको कहीं चोट भी लग गई हो, कोई दुर्घटना घटी हो, तो वो सब चीजें यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी और आपकी हेल्थ बेटर होगी। आपका जो स्वास्थ्य लंबे समय से कहीं ना कहीं खराब चल रहा था, चाहे मेंटल हो या फिजिकल, उन सब में आपको अब आराम मिलेगा, रिलैक्स आप फील करेंगे। तो निश्चिंत रहें, खुश रहें, आपका ये अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए जो पंचम भाव होता है काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है। और यहाँ मैं अगर बात करूं कि इतने लंबे समय से जब आप बहुत ज्यादा परेशान थे, रिश्ते बिगड़े थे कर्क राशि वालों के बहुत ज्यादा, अब जो समय रहेगा जब शनि आपके यहाँ आए हैं भाग्य में, तो धीरे धीरे आपके रिश्ते भी सुधरेंगे, चीजों में सुधार होगा। और जो मानसिक तनाव बना हुआ था, लोगों ने आपको गलत समझ लिया था, आपके जो स्वयं के रिश्ते थे वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ गए थे। लव लाइफ भी बहुत लोगों की, हमारे पास फोन आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो बिगड़ गई थी। अब धीरे धीरे जब आप उनको समझाएंगे, मेच्योर बनाएंगे, शनि यहाँ आके आपको मेच्योरिटी देंगे, तो आपकी चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी। तो मान के चले जब आगे गुरु की भी स्थिति बदलेगी तो डेफिनेटली आपके रिश्तों में भी सुधार होगा। लव लाइफ आपकी बेटर होगी। एक दूसरे के प्रति जो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कंफ्यूजन्स हो गए थे, वो भी यहाँ पर सुधरेंगे। तो निश्चिंत रहें, आपके रिश्ते, लव लाइफ आपकी सुधरेगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा कि आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा समय देना होगा, पेशेंस रखना होगा, उसकी बात को सुनना और समझना होगा। जो पीछे आप 2.5 साल में नहीं कर पाए और चीजें खराब हो गई, तो लॉयल रहें, विश्वास रखें। तो कर्क राशि वालों की लव लाइफ बहुत बेटर होने वाली है। और रिश्तों को हम देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शनि चल रही थी, शनि की ढैया चल रही थी, तो लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान थे, वाणी खराब हो जाती है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। तो सभी घर वालों से उनके रिश्ते काफी बिगड़े थे, मिसअंडरस्टूड लोग उन्हें कर रहे थे। कर्क राशि वालों को जो उनके पहले बहुत अच्छे रिश्ते होते थे वो भी कईयों के टूट गए। तो परिवार में भी आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपकी चीजें बेटर होंगी और आप प्रैक्टिकल होंगे। थोड़ा सा सबसे ज्यादा जो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि वर्तमान में रहेंगे, प्रैक्टिकल होंगे और चीजों को प्रैक्टिकली हैंडल करेंगे। सिर्फ इमोशनल होके हैंडल करना छोड़ेंगे, आपको वो समझ आएगी। वो इंटेलेक्ट शनि की ढैया दे देती है, बहुत अनुभव देती है, और आप ऐसे हो जाएंगे कि जैसे सोना अग्नि में तप तप के निखरता है, वो भी आप पर भी वैसा ही फर्क आएगा। इतनी सब चीजों को देखकर आप चीजों को समझेंगे और रिश्तों को सुधारेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए शनि आपके यहाँ लॉर्ड है, और शनि अभी जब पीछे अगर हम 2.5 साल की बात करें तो 7th हाउस के स्वामी ही आपके अष्टम में चले गए थे, त्रिक भाव में। मैंने हमेशा बताया है कि केंद्र के स्वामी
या त्रिकोण के स्वामी जब भी 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में चले जाते हैं तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में भी बहुत दिक्कत आई थी, एक दूसरे पे विश्वास सा खत्म हो गया था, और चंद्रमा की, हम कहें कि चंद्रमा से पीड़ित हो गए थे, ओवर थिंकिंग हो गई थी। आपको लगता था कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड मुझे समझ ही नहीं रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी जो चीजें थी, अब जब शनि यहाँ आएंगे आपके भाग्य में, जो हम कहेंगे धर्म त्रिकोण में आएंगे, तो आपको मैच्योर बनाएंगे और आपके रिश्तों को सुधारेंगे। तो ऐसे में मैरिड लाइफ अब अच्छी रहने वाली है। आपको चीजों को समझना है, और जब आप चीजों को समझेंगे, थोड़ा समय देंगे, पेशेंस आपका बढ़ चुका होता है ढैया और साढ़े साथी के बाद, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत प्रैक्टिकली जब चीजों को हैंडल करेंगे, लॉयल रहेंगे, तो आपकी मैरिड लाइफ भी सुधरेगी। इसके साथ साथ जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा समय और इंतजार करें। अभी गुरु का जो हम कहेंगे कि गोचर जिस तरीके का चल रहा है उसमें थोड़ा सा आप रुकें, और कुछ समय बाद अपनी शादी का प्लान करें। लेकिन आपके रास्ते खुलेंगे डेफिनेटली, और आपके अच्छे योग बनेंगे शादी के भी। लेकिन कम से कम 1-1.5 महीने का कर्क राशि वाले वेट करें, और उसके बाद अपनी जो जीवन है उसके बारे में मेजर डिसीजन लें। करियर की हम बात करते हैं। देखिए, करियर के लिए 10th हाउस देखा जाता है। अभी तक जो कर्क राशि वाले थे बहुत मेहनत कर रहे थे, पर उन्हें लॉसेस हो रहे थे। जो जॉब में भी हैं वो ओवरबर्डन थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई थी। काम उनका 1 या 2 करना था, पर 10-10 काम दिए हुए थे। 10-10 आदमियों का, कई लोग हमारे पास आते हैं कह रहे हैं कि मैम स्टाफ ही नहीं है, हम 5-5, 6-6 लोगों का काम कर रहे हैं। तो ओवरबर्डन थे, वहां से भी आप रिलैक्स होंगे। आगे आपके प्रमोशन के चांसेस आपके बढ़ेंगे। जो आपने शनि की ढैया में मेहनत की है, काम किए, उसका फल इस समय आपको मिलेगा। और चांदी के पाए में जब शनि होते हैं तो आपको सुकून भी देंगे, एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी मार्केट में। जो लोग बिजनेस में भी हैं, और धन की भी स्थिति आपके लिए बेटर होगी। आपका समय आ गया है, मैं ये कहूंगी। तो आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, मानसिक सुकून होगा, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि हमसे कई लोग पूछते हैं, चाहे हमारे यहाँ के क्लाइंट हो या बाहर के, कि मैम हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ या क्यों नहीं हुआ, तो देखिए, वो मैं बार बार आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको थोड़ा सा परेशान आगे भी कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम शनि के कुछ उपाय आपको बताएंगे। और देखिए, शनि की ढैया हटने के बाद जो लोग मान लीजिए कि जस्टिस, कहीं ना कहीं जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, उनके लिए, जो लोग ऑटोमोबाइल्स में हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, मशीनरी से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इन सब कामों में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और जो लोग कहीं फॉरेन में काम करते हैं, विदेशों से भी आपको काफी फायदा होगा। तो आप मेहनत करें और डेफिनेटली अपने कार्य में लगे रहें, नियम में रहें, क्योंकि शनि को एक जो है सिस्टमैटिक लाइफ पसंद होती है। तो अगर ये सब आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली शनि का यहाँ बैठना आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। थोड़ा सा स्लो रह सकता है, लेकिन डेफिनेटली शनि जहां होते हैं उस घर में वृद्धि करते हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आप इंतजार करें डेफिनेटली, और आपका कर्म क्षेत्र भी बढ़ेगा, फाइनेंस बढ़ेगा। तो ओवरऑल आपकी चीजें यहाँ पर बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। जो लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं, जिन लोगों के अभी तक रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, गवर्नमेंट की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ वो मेहनत करेंगे। अब ये वो समय है जो आपने मेहनत करी है, वहां विद्यार्थियों को अब डेफिनेटली फायदा होगा। तो कर्क राशि वाले जो विद्यार्थी हैं, कहीं बाहर पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, या मैं कहूंगी कि उनका इंटरेस्ट कहीं जुडिशरी वगैरह में है, तो ये समय उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और देखिए, शनि जब नवम में आते हैं, भाग्य में आते हैं, तो आपको काफी मैच्योर बनाएंगे और स्टूडियस बना देते हैं, क्योंकि ये धर्म का स्थान होता है। तो आप इस समय बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अपने शास्त्रों का भी अध्ययन करेंगे, धार्मिक हो जाएंगे। और जो आपके रिश्ते हैं आपके पिताजी के साथ, अपने बॉसेस के साथ, उनमें भी सुधार होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समय काफी अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की और भाग्य की। देखिए, भाग्य में तो शनि आए हैं, शनि थोड़ा सा धीरे चलते हैं, तो धीरे धीरे आप देखिए कुछ समय बाद आपका भाग्य बहुत ज्यादा साथ देगा। और देखिए, जब ये समय बदलेगा, आप अपना कर्म करते जाएं, और यहाँ शनि है तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो जब कर्म और भाग्य आपके दोनों ही साथ देंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, जब शनि यहाँ आते हैं तो
तो आपकी स्टैंडर्ड में एकदम से चेंज ले आते हैं, यानी जो आपकी लाइफस्टाइल है उसको बहुत अपग्रेड कर देते हैं। और आपको एक हम कहेंगे कि बहुत एलीट क्लास या हाई क्लास की चीजें, ब्रांड्स, आपको जो एक ब्रांड कॉन्शियस, हाई स्टैंडर्ड, वो सब आपको पसंद आने लगता है जो आपने किसी एक लेवल पे सोचा होगा। क्योंकि शनि की जो दृष्टियां हैं, देखिए शनि की तीसरी दृष्टि आपकी कामनाओं के हाथ पे इस पे पड़ रही है, आपके 11th हाउस पे। जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है, जो भी आपने सोचा है, अगर आप अपने लाइफ में एथिकल रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके साथ साथ आप अगर कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं या अगर आप किसी टीम के साथ काम करते हैं, क्योंकि 7th दृष्टि आपकी यहाँ पर है, तो ऐसे में वो चीजें भी आपकी अच्छी रहेंगी। आपका यहाँ पर काम बढ़ेगा, टीम बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी और नेतृत्व भी बढ़ेगा। साथ साथ दशम दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, तो जो बहुत समय से कोई हम कहेंगे ऋण शत्रु का जो है हाउस होता है, तो यहाँ पर अगर आपके कोई बहुत लंबे समय से शत्रु थे, बीमारियां थी या कोई लोन्स चल रहे थे, वो भी यहाँ पर समाप्त होंगे। तो देखिए फिर भी मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि शनि यहाँ पर है, तो कोई नर्वस सिस्टम का आपको अभी भी ध्यान देना है। नर्व्स के कारक होते हैं, एक तरीके से नसों के कारक होते हैं। तो ओवरऑल चीजें यहाँ पर आपकी ठीक रहने वाली है। निश्चिंत रहें, शनि का यहाँ आना आपके लिए आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, और जो इनकी दृष्टियां हैं उससे भी आपके शत्रु भी समाप्त होंगे, और आपके जो कोर्ट कचहरी कानून, जो बहुत लंबे समय से आपके कोई केसेस चल रहे थे, उनमें भी समाप्ति होगी। लेकिन शनि तो शनि है, इसका मतलब ये नहीं है कि ढैया समाप्त हो गई तो आप चीजों को छोड़ दें, क्योंकि उनकी निगाह हमेशा आप पर रहती है, आपके कर्मों पर रहती है। तो एथिकल रहे। आगे जाके लंबे समय में शनि का यहाँ होना आपको बहुत ज्यादा एक फायदा देने वाला है, स्टैंडर्ड अपग्रेड करेगा और आपकी प्रॉपर्टी, चीजें और आपकी गुडविल बढ़ाएगा। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि शनि का यहाँ होना, आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपने पितरों की उपासना करनी है। गजेंद्र मोक्ष आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको काफी लाभ होगा। साथ ही साथ हनुमान चालीसा आपको पढ़ते रहनी है, और आपके जो लॉर्ड हैं मून है, तो शिव आराधना भी आप अवश्य करें। ये सब करते रहेंगे तो आपका समय आने वाला बहुत अच्छा रहेगा। और कर्क राशि वालों से मैं कहना चाहती हूँ, हो सकता है शुरू में आपको ना लगे, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा आपकी लाइफ में ये समय वापस नहीं आएगा। तो इस समय को बिल्कुल आप एनकैश करें, इसका पूरा यूज करें, जिससे आगे आने वाला जो आपका जीवन है, रादर इस समय में मैंने कई लोग देखे हैं कि अपनी पीढ़ियों के लिए भी बहुत कुछ जोड़कर चले जाते हैं। तो एक अलग ही ये आपको लाभ देने वाला है, इसको आप जरूर महसूस करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और इसके साथ साथ ही ओम शम शनिश्चराय नमः भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।